मैं वो कुर्बानी खुद करने को तैयार हूं। इसलिए 31 अक्टूबर से इस काले कानूनों के खिलाफ जो हिंदुस्तान को गुलामी की तरफ लेके जाने वाले हैं, मैं 31 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक या तो ये कानून वापस नहीं होते या फिर मेरी जान नहीं जाती। सुधार कानूनों को लेकर जो सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं, जो पहले अध्यादेश लेके आई थी और अब ये कृषि सुधार कानून के नाम से नया जो कानून 3 डेवलप किए हैं, इन कानूनों को वापस करवाने के लिए पूरे देश में जगह जगह धरने चल रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। और इन्हीं कानूनों को वापस करवाने के लिए मैं जरनैल बराड़ 31 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने जा रहा हूँ। ऐलनाबाद से हूँ, तलवाड़ा खुर्द मेरा गांव है, मैं एक साधारण किसान हूँ। और ये भूख हड़ताल क्यों और मैं ही क्यों, ये क्वेश्चन राइज होगा, उसका मैं जवाब देता हूँ भी मैं क्यों करूँगा और ये मैं ही क्यों कर रहा हूँ, इसको क्यों कर रहा हूँ। ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, ये हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी लाइन ऑफ लेंथ बदलने का काम करने वाले हैं। यहाँ इससे किसान तबाह होगा, यहाँ इससे मजदूर तबाह होगा, यहाँ इससे आड़तीय तबाह होंगे, यहाँ इससे साधारण दुकानदार तबाह होंगे। इसी के साथ साथ पूरा देश, जिसको आज़ाद करवाने के लिए हमने सदियों तक लाखों नहीं करोड़ों लोगों की शहीदियां देके हमने इसको याद करवाया, आज फिर इस देश को उसी लाइन पर लेके जाने की एक कवायद चल रही है। वो कवायद क्या है? ऐसे कानून आने से देश में जिस जागीरदारी प्रथा को हमने लाखों करोड़ों शहीदियों के बाद खत्म किया है, वही जागीरदारी प्रथा हिंदुस्तान में दोबारा डेवलप होने जा रही है इन कानूनों के बाद। और जिन कंपनियों के राज्यों को, जिन कंपनियों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमने लाखों करोड़ों शहीदियां दी, वही कंपनियां हिंदुस्तान पे फिर राज करने के लिए आमंत्रित की जा रही हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। पहले उन्होंने अकबर के दरबार में यहाँ एक किला स्थापित करने की इजाज़त मांगी थी, अकबर ने वो इजाज़त नहीं दी। लेकिन कुछ सालों बाद उसके बेटे जहांगीर ने हिंदुस्तान में दक्षिण में एक किला स्थापित करने की इजाज़त दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वो 1600 ईस्वी में आई कंपनी बाद में हिंदुस्तान को पूरे को उसने गुलाम बनाया, विश्व को पूरे को। ऐसा समय था कहीं भी अंग्रेजों का सूर्यास्त नहीं होता था, पूरा विश्व उस कंपनी की जद में चला गया था, गुलामी की जद में चला गया था। उस गुलामी को तोड़ने के लिए हमें 150 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। हम 150 साल तक लाखों करोड़ों लोगों ने शहीदियां दी, लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी। और उस जागीरदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भी लाखों करोड़ों लोगों ने शहीदियां और कुर्बानियां दी। उस व्यवस्था को जिस व्यवस्था को हमने बड़ी मुश्किल से खत्म किया है, लाखों करोड़ों शहीदियां दे के खत्म किया है, उस व्यवस्था को हम दोबारा इस देश में डेवलप नहीं होने देना चाहते। हम उस व्यवस्था को इस देश में डेवलप नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें अपनी जान, अपनी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। इसी बात को लेके कि कल वाला इतिहास आज हम देखते हैं, जहांगीर ने गलती की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को दुर्ग बनाने का न्योता देकर, उनको परमिशन देकर। आज हम इनको यदि ये कंपनियां लाने की, ये जगीरें स्थापित करने की परमिशन देते हैं, तो आज हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे भी हमने इसका विरोध नहीं किया। मैं अपने तौर पे सोचता हूं उस कानून का विरोध करना चाहिए, उसके लिए चाहे मर मिटा जाए, उसका विरोध करना चाहिए जो हमारे देश को गुलामी की तरफ लेके जाता है। हरियाणा पंजाब में 154 जगहों पे धरने चल रहे हैं। अलग अलग जो किसान संगठन धरने चला रहे हैं, वो भी ये कुर्बानी दे सकते हैं। सबसे बढ़िया कुर्बानी सरदार प्रकाश सिंह बादल है, जिन्होंने किसानों की राजनीति की है। 50 सालों से वो किसानों की राजनीति करते हुए उन्होंने गद्दी का सुख माना है। उससे भी बढ़िया कुर्बानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है, यदि दें तो। लेकिन मैं किसी को जाके कहूं कुर्बानी आप दो,
मैं संगठनों को जाके कहूं कुर्बानी आप दो, ये मैं नहीं करूंगा। मुझे वो ताकत बख्शी है मेरे गुरु ने भी, मैं किसी के पास जाने की बजाय भी आप कुर्बानी दो, मैं वो कुर्बानी खुद करने को तैयार हूं। इसलिए 31 अक्टूबर से इस काले कानूनों के खिलाफ जो हिंदुस्तान को गुलामी की तरफ लेके जाने वाले हैं, मैं 31 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक या तो ये कानून वापस नहीं होते या फिर मेरी जान नहीं जाती। और यदि मेरी जान चली जाती है या मुझे मेरा कोई नुकसान होता है तो मेरे बाद मेरा मित्र भीमसेन साईं, इसने भी ये प्रण लिया है कि ब्रांड यदि चला जाता है तो इस धरने को, इस विरोध को तब तक हम जारी रखेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। कालीन भूख हड़ताल पंजाब हरियाणा में सभी जगहों पे 154 जगहों पे किसानों के धरने चल रहे हैं। कहीं भी यदि मुझे कहीं से भी कॉल आएगी किसी भी धरने से, वहां भी शुरू किया जा सकता है। यदि मुझे कहीं से नहीं भी आती, कॉल नहीं आती, तो मैं अपनी जगह बाद में डिसाइड करके कहीं भी बैठा जा सकता है। वो अपने संगठन की तरफ से, अपने किसानों की तरफ से कहीं भी इसको भूख हड़ताल को द्वारा से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा भी। यदि वहां से कॉल नहीं आती है तो मैं किसानों संगठनों के साथ बैठने को तैयार हूँ। यदि वहां से मुझे कॉल नहीं आती है तो मैं अपनी जगह पे भी बैठने को तैयार हूं। 31 अक्टूबर से ये निश्चित प्रण है, तब तक भूखा रहूंगा जब तक ये काले कानून, हिंदुस्तान को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने वाले काले कानून वापस नहीं होते। और इससे बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूं, आज जो बैठे हैं ना, ये बीज वाले हैं, खाद वाले हैं, पेस्टिसाइड वाले हैं, ये सारी दुकानें खत्म होने वाली है। लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं, ये एक गरीब की भी है। जब क्लस्टर बनेंगे, बड़े बड़े ट्रैक्टर आएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, काम सारा बड़ी बड़ी मशीनों से होने लगेगा, मजदूर कहाँ मिलेंगे? आज आपने देखा होगा मंडियों में उतारने के लिए जेसीबी से वो उतारे हैं, नरमा उतारे हैं, जेसीबी से धान नहीं उतरा है तो सारे वो जो धान जो काम करते थे, जो बेचारे मंडी वाले मजदूर काम करते थे, वो सारे फ्री हो गए हैं। कालावाली में भी इसके धरने लगे हैं, मजदूर फ्री होने वाले हैं। इससे बड़ी बात है, जो ये ऑटो मार्केट बैठी है, जो कोई हल बनाता है, कोई कल्टीवेटर बनाता है, कोई ट्रॉली बनाता है, जो हमारे घरों में, जब ये हमारी जमीनें वहां चली गई, ट्रैक्टर यहाँ बड़े आएंगे, मशीनें बड़ी आएंगी, हमारे घरों में, मेरे घर में कम से कम 30 लाख का सामान पड़ा है। हर के जिम्मेदार के घर में कम से कम 30 लाख का सामान है, ये कबाड़ के भाव हो जाएगा। एक किसान जो आज 10 एकड़ का किसान है, 7 एकड़ का किसान है, वो किसान 7 एकड़ वाला अपना काम करा है, वो फ्री हो जाएगा बेटा, वो कल हथियार उठाएगा, नशा करेगा। आज यदि कोई काम नहीं है किसी के पास, वो बेटा क्या करता है? आज जितने निशेड़ी घूम रहे हैं वो कौन है? वो खेतों में काम करने वाले थोड़ी हैं। वो जो खाली हैं, जो खेतों में काम नहीं करते, वही निशेड़ी हैं। जो ये डाके डालने वाले हैं, लुटेरे हैं, वो कौन है? वही लोग हैं जो जिनके पास काम नहीं है। क्या आपके पास रोजगार है इतना जो आप इनका रोजगार छीन के कंपनियों को दे दोगे? और वो लोग जो है वो रोजगार के बिना क्या करेंगे? कल ये डाके डालेंगे, कल ये नशा करेंगे, कल ये हथियार उठाएंगे, या ये फिर देश छोड़ के बाहर विदेशों में बसेंगे, जाके माइग्रेट होंगे। हमें उनको माइग्रेट होने से रोकना है, हमें उनको हथियार उठाने से रोकना है, हमें उनको नशेड़ी बनने से रोकना है। यदि ये करना है तो उनको काम में लगाना होगा। और खेती जो है उस बढ़िया काम है इस देश का। गुरु नानक साहब ने भी कहा था, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी। मतलब इससे खेती से उत्तम धंधा नहीं है। और हर जिम्मेदार का बेटा आने वाले समय में खेती करने में अपने आप को गर्व महसूस करता है। एक कानून तो ये है भी, एक नई मंडियां डेवलप हो जाएंगी। सुनो, नई मंडी जब डेवलप होगी, एक पैरेलल मंडी है, मंडी में कोई किसान बेचेगा, उसको 4% मार्केट फीस लगेगी, 2.5% दामी लगेगी, 2.5% दामी लगेगी, और 6.5% लगेगा। किसी जिन्स का रेट 2000 रुपये है, 150 रुपये उसको ज्यादा लगेंगे। और यदि कोई बाहर बेचता है तो 150 रुपये उसको ज्यादा मिलेंगे, मंडी में बेचेगा तो 150 रुपये कम मिलेंगे। और वो मंडी में क्यों जाएगा? जब मंडी में नहीं जाएगा, 2-4 साल बाद क्या होगा? ये मंडियां खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। मंडियां खत्म हो गई जिस दिन, एमएसपी कहां लोगे आप? एमएसपी आज सरकार कह रही है अभी हम एमएसपी दे रहे हैं। जब मंडियां खत्म होगी, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, हमारे यहां 2 चीजें आ रही हैं, एक मक्का आ रहा है, एक चावल आ रहा है। बिहार का चावल कम से कम 50 ट्रक 100 ट्रक पकड़े हैं। बिहार का चावल वहां से 900 रुपए 1000 रुपए बिकता है चावल, हमारे यहाँ 1800 इतने बिकता है। और राजस्थान का नरमा, राजस्थान में नरमा बिक रहा है 51-5200 रुपए, हमारे वो बिक रहा है। सीसीआई वहां, सीसीआई यहाँ, मतलब हमारे यहाँ एमएसपी है, एमएसपी पे बिक रहा है, तो वहां बिक रहा है। मंडी है, यहाँ स्ट्रॉन्ग मंडी है, मजबूत किसानी है, यहाँ बिक रहा है वो 7.25 रुपए।
मक्के की बताऊं 700 रुपये मक्का बिक रहा है, 1850 रुपये मक्के की MSP है। 700 रुपये मक्का बिहार में बिक रहा है, सबसे ज्यादा मक्का बिहार में होता है और 700 रुपये रेट है। जिस दिन MSP खत्म होगी उस दिन किसानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी।